पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं राहुल। जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो ऐतिहासिक जीत मिलती है, 243 विधानसभा क्षेत्रों वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिलती है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन जो राजनीतिक हलचल की हम बात करें तो राजनीतिक जो हलचल है अभी भी बिल्कुल तेज है। तमाम पार्टियों की समीक्षा बैठक चल रही थी। समीक्षा बैठक के बाद से तमाम तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन उन चर्चाओं के बीच आज एक बार फिर से बिहार की जो राजनीतिक जो चर्चा है, राजनीतिक जो हलचल है, एक बार फिर से बिल्कुल तेज हो चुकी है। हम बताएंगे आपको पूरी कहानी में क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। हम आपको बात करें तो 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, जिसमें से एनडीए ने 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब तक की बिहार में ये सबसे बड़ी एनडीए की जीत है। लेकिन इन जीतों के बाद से अब बात करें हम तो जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं और एमएलसी भी हैं नीरज कुमार। उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक जो हैं जेडीयू के संपर्क में हैं, और जैसा ही वो इन बातों को कहते हैं, इस पर बयान देते हैं, बिहार की जो सियासत हलचल है एक बार फिर से तेज हो जाती है। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद तुरंत पलटवार करते हैं और उन्होंने कहा है कि नीरज कुमार ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल जो है बेबुनियाद है, कहीं भी उसका कोई ओर छोर नहीं है। महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन इन एकजुटताओं के बीच में भी हम बात करें तो कांग्रेस के जो आपके प्रभारी हैं यहाँ पर कृष्णा अल्लावरू, उनके द्वारा भी एक बयान कल दिया गया था कि बिहार में कांग्रेस की जो हार हुई है उस कहीं ना कहीं आरजेडी के कारण हुई है। और उन्होंने एक तरफ इशारा भी किया है कि जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है। वहीं हम बात करें तो कांग्रेस के तरफ से भी एक बयान ये भी दिया गया है कि जो नीरज कुमार ने जो बयान दिया है 17 से 18 विधायकों का कि हमारे संपर्क में है, इसके लिए उनको एआईएम, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के जो विधायक हैं उनसे अगर संपर्क करते हैं तब 17-18 विधायक हो सकते हैं। नहीं तो जो महागठबंधन है पूरी तरह से एकजुटता के साथ है और कहीं भी कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है। नीरज कुमार जो कह रहे हैं वो बस एक दिखावे की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की तमाम जो सियासत हलचल एक बार बिहार में फिर से तेज हो चुकी है। क्या कुछ इसमें सच्चाई है, आपको जल्दी आपको इसके बारे में हम जानकारी दे देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।